जहां प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं मंगलवार को 17 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक यहां पर कई मामले सामने आए हैं। जया, तो कोरोना के 16 नए मामले में अल्मोड़ा के 2, चमोली के 1, देहरादून के 8, हरिद्वार का 1, नैनीताल के 3, पिथौरागढ़ जिले का 1 मामला शामिल है। तो वहीं अब प्रदेश में कोविड के 138 एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या 69 देहरादून की है। उधर मंगलवार को प्रदेश में 42,429 लोगों को भी चिन्हित किया गया है। बिल्कुल, तो अब प्रदेश में कोविड के एक्टिव मामले 138 बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या 59 देहरादून की है। उधर मंगलवार को प्रदेश में 42,429 लोगों को कोविड वैक्सीन भी दी गई है। तो अब तक प्रदेश में 76,80,666 लोगों को पहली डोज और 57,33,268 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। 18 से 44 आयु वर्ग में अब तक 31,85,153 को दोनों डोज दी जा चुकी है। कोविड के मद्देनजर अगर जया बात की जाए यहाँ पर, तो बार बार यही चीजें कही जा रही थी कि वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा किस तरीके से मामले भी बढ़कर सामने आए। अभी भी कुछ मामले यहाँ पर नए मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले काफी चिंताजनक हो सकते हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रशासन सतर्क हो, प्रशासनिक अधिकारी सतर्क हो और इन सभी के साथ आम जनता को भी सतर्क होने की बहुत जरूरत है। हमने देखा किस तरह की लापरवाही बरतने से पहली और दूसरी लहर कोरोना की आई। दूसरी लहर जो संभावित थी और इस लहर के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली, ऐसी दुर्दशा हुई जिसमें ना जाने कितने ही लोगों ने अपने को की जान गंवाते हुए उन्हें देखा। कोरोना के मद्देनजर कितनों की ही जान चली गई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब चीजें हुआ यहाँ पर। उसके बाद प्रशासन काफी अलर्ट हुआ, सरकार काफी अलर्ट हुई और इन सभी के बीच उन्होंने अब मेडिकल को फैसिलिटीज को बढ़ाने का काम किया। फिर चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, बेड की व्यवस्था हो, सब पुख्ता करने की कोशिश किया। लेकिन अगर कोरोना के मामले यूं ही बढ़ते रहे तो ये एक अच्छी खबर कहीं से भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कोरोना के मामले जितने कम हो उतना ही जरूरी है। सिर्फ एक मामले संक्रमित दर इतना ज्यादा होता है यहाँ पर जया कि अगर एक भी मामले सामने आते हैं तो उससे ना जाने कितने ही लोगों को नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है। और हमने देखा कि कई पुलिसकर्मी जब यहाँ पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा हुआ था, उसमें बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे थे जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए। उससे पहले भी पुलिसकर्मियों का यह मामला सामने आया था कोरोना का, उसके बाद अब भी मामले बढ़ते ही जा रहे हैं प्रदेश में। तो ऐसे में जो पर्यटक आ रहे हैं उन पर साफ निगरानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ से पर्यटक जाएंगे और आरटीपीसीआर जांच की बात हालांकि की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि आरटीपीसीआर जांच करवानी है तो क्या लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, क्योंकि अगर पालन किया जा रहा है तो ये मामले बढ़ने का कारण क्या है। साफ तौर पर अब बहुत जरूरी होता है कि स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क हो जाए, यहाँ पर आम जनता काफी सतर्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क लगाना हो, तो यहाँ पर सभी चीजों को ध्यान रखना होगा, एहतियात बरतने की जरूरत होगी। हमने देखा पहले भी अब त्योहारों को लेकर के किस तरह की गहमागहमी देखी गई थी। कोविड प्रोटोकॉल्स, मास्क लगाना लोगों ने वैक्सीनेशन के बाद से छोड़ दिया, तो बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर जया अगर बात की जाए कि आप किस तरह से देख रही हैं इन सब चीजों को, आपके द्वारा क्या कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है? देखिए, अगर जिस तरह से ये लापरवाही बरती जाएगी जनता की तरफ से, क्योंकि सरकार तो पूरी तरह से आगे इसमें कठोर कदम उठा रही है। आरटीपीसीआर, जैसे उत्तराखंड में पर्यटक आ रहे हैं उनके आरटीपीसीआर रिपोर्ट मंगा रही है, रिपोर्ट के बिना आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो इसमें पर्यटकों को, जनता को भी पूरा खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर वो ही इस पर लापरवाही बरतते नजर आएंगे तो कोरोना पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और बेहद चिंताजनक वाली स्थिति आगे के लिए, भविष्य के लिए पैदा हो जाएगी। क्योंकि आगे पहले आपने देखा होगा जैसे डेल्टा आया था, इससे पहले जीका वायरस आया था, इसमें देश को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देश की औद्योगिक और वैश्विक स्थिति भी काफी खराब हो गई थी। बिल्कुल।